मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए, तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई जरूरत पैदा कर देता है। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंतहाई सादगी के साथ आयशा आमिर ने मानवता सदन के यतीम बच्चों के साथ मनाई अपनी सालगिरह। कहा, मानवता सदन के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। दुनिया का हर मजहब इंसानियत का पैगाम देता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अराजी का इंतखाब, ओहदेदारान के हमरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुआयना। ऑटो और डीसीएम वैन में तसादुम, मौके पर ऑटो ड्राइवर की मौत। पुलिस मसरूफे तहकीकात, मामला रुद्रुर का। सड़कें तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, गहरे गड्ढे, बदबू व ताफुल। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल इलाका, तवज्जो देने वाला कोई नहीं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मानवता सदन के बच्चे खुद को यतीम ना समझे, वो हमारे अपने बच्चे हैं और दुनिया का हर मजहब इंसानियत का पैगाम देता है। बानी आयशा ट्रस्ट व अहलिया बोधन एमएलए शकील आमिर ने एक और बेहतरीन इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की। अपनी जन्मदिन तकरीब यतीम बच्चों के साथ मानवता सदन में मनाई। मानवता सदन की नर्सिंग की तालबात का 1 साल का मुकम्मल खर्च अदा करने और बच्चों के लिए मलबूसात का ऐलान। हर वक्त कार खैर और अवाम की खिदमत, गरीबों से हमदर्दी, इमदाद और दरिया दिली का मुजाहरा करने वाली खातून आयशा आमिर अहलिया शकील आमिर बोधन एमएलए ने आज एक और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश की और अपनी जन्मदिन तकरीब का शो ऑफ करने के बजाय उन्होंने अपनी जन्मदिन तकरीब इंतहाई सादा तरीके से यतीम बच्चों के दरमियान मनाई और यतीम बच्चों के साथ केक काटा। डिचपली मुस्तफर में वाक़ मानवता सदन में आयशा आमिर जन्मदिन तकरीब मनाने पर बच्चों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। मानवता सदन के जिम्मेदारान व मुंतजमीन ने मानवता सदन के इंतजाम और बच्चों की सहूलतों के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर मालूमात दी। इस मौके पर बच्चों में फूल, फल और मिठाई तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि मानवता सदन की नर्सिंग की तालिबात के 1 साल की मुकम्मल फीस और दीगर अखराजात वो अदा करेगी और साथ ही साथ तमाम बच्चों के लिए नए मलबूसात देने का वादा किया। कहा कि मानवता सदन के बच्चे यतीम नहीं, वो हमारे अपने बच्चे हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। ఇంతమంది పిల్లలు ఉంటే నేను కూడా చాలా హ్యాపీ మమ్మీ ఈ రోజు. అయితే ఇప్పటి నుంచి నేను మీ మమ్మీనే. అయితే ఎప్పుడైనా నేను ఇక్కడ వస్తే కంపల్సరీగా మీరు మమ్మీనే పిలిచాలి. నాకు మీకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే నాకు ఎప్పుడైనా మీరు మీ సార్కి చెప్తే నేను తప్పకుండా ఇక్కడ బోధనలో ఉంటే నేను వస్తా. మీ ఫెస్టివల్స్ లో లేకపోతే బర్త్డేస్ లో ఏదైనా ఉంటే నేను 100% వస్తామా. మీ అందరితోటి కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. అందరూ ఆడటం, పాడటం, డాన్స్, మీరు ఏదైనా చేస్తున్నారు, పెయింటింగ్, ఆర్ట్ సార్ చెప్పినారు ఇప్పటిదాకా. నాకు కూడా అది చాలా ఇష్టం. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా చేసిన, ఇప్పుడు మర్చిపోయినా, కానీ మీతోటి ఉన్ని మళ్ళా నేర్చుకుంటా. అయితే అది కూడా
పిల్లలతోటి ఉంటే పిల్లలు అయిపోతారు. నేను కూడా పిల్లలతోటి ఉంటే పిల్లలలాగా చేయాలి అని నాకు కూడా ఉంది. అయితే మీరు ఏదైనా చేస్తా అది నేను కూడా తప్పకుండా చేస్తా. ఇప్పుడు పోయి చూస్తా. ఇంకా మీకు ఆర్గానిక్ గార్డెన్ కూడా ఉంది. ఇది చాలా మంచిది. మీకు బయట నుంచి ఏం ఫుడ్ వస్తలేదు. మంచి ఆర్గానిక్ గార్డెన్ ఉంది ఇక్కడ. మీకు మంచి వెజిటేబుల్స్ ఉంది. అంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంది. ఇంకా ఇది స్కూలే ఉంది కానీ బిఎస్సి నర్సింగ్, ఎంబీబీఎస్ ఇంకా ఇంజనీరింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. అది చాలా గ్రేట్ సార్ రియలీ. అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ ద గర్ల్స్ ఆల్సో హూ ఇస్ డూయింగ్ really very good over here, BSc nursing and MBBS and engineer and all. Even the boys who are working hard for studies and all. I always bless all the girls, but especially girls. But I know boys will do the best, but girls need more blessing. रियासती वजीर वेमोला प्रशांत रेड्डी के ताउन से फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जगह का इंतखाब अमल में लाया गया। वेलपुर मंडल महिला समाख्या की क़यादत में हल्दी सनती फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम के लिए स्पाइस पार्क के लिए जगह का इंतखाब अवामी कायदीन अहदेदारों के हमरा रियासती R&B वजीर ने जगह के इंतखाब में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने हल्दी सनती फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम के लिए 1 एकड़ अराजी मख्तस करते हुए मार्किंग किए जाने RDO विनोद वेलपुर तहसीलदार को हुक्म दिया। इस यूनिट की अराजी के लिए रियासती वजीर को यहां तक आने पर महिला समाख्या मेंबरान ने वेमोला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इन्होंने महिला समाख्या मेंबरान को फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करते हुए एक मिसाल कायम करने की बात बताई और हुकूमत की जानिब से ताउन की जरूरत पर हम ताउन देने के लिए तैयार हैं। निजामाबाद जिले के 6 RTC डिपो के हायर बस ड्राइवर्स कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसका मकसद मुसाफिरीन की फलाह मदद करना और बेहतर खिदमत अंजाम देना है। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में निजामाबाद RTC हायर बस ड्राइवर्स की मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस मौके पर कमेटी सदर बी पोशेट्टी ने बात करते हुए बताया कि ये कमेटी मुसाफिरीन की फलाह के लिए तश्कील दी गई है। बताया कि निजामाबाद रीजन में आरमूर, निजामाबाद, बांसवाड़ा, बोधन, निजामाबाद डिपो 1, डिपो 2 को मिलाकर निजामाबाद हायर बस ड्राइवर्स रीजनल कमेटी की तश्कील दी गई, जिससे हायर बस मुसाफिरीन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसलिए कमेटी को अमल में लाया गया। इस कमेटी को तश्कील देने में मुआविन RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गवर्धन का इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి సార్ గారికి అలాగే ఎండి సార్ గారికి తెలియజేయడం కోసం మరి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అట్లాగే అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గత 10-15 సంవత్సరాలుగా ఆర్టీసీలో హైర్ బస్ డ్రైవర్లుగా పనిచేస్తున్నాం. చాలీచాలని వేతనంతో మరి మా యొక్క జీవితం చాలా దుర్బలంగా ఉంది. కావున దయచేసి మీరు మా హైర్ బస్ డ్రైవర్లను కూడా ఆర్టీసీలోకి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే కేటీఆర్ గారు మరి కవితక్క గారు, టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ సార్ గారు అందరూ కూడా మాకు సహకరించి మమ్మల్ని ఆర్టీసీలో తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. वोट हमारा बुनियादी दस्तूरी हक है और वोट के इस्तेमाल से ही हमारे हक में बेहतर जमात व उम्मीदवार का हम इंतखाब कर सकते हैं। अवाम बिलखुसूस 60वें डिवीजन के अवाम वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और तस्दीक के कामों को मुकम्मल करे। एक एक वोट कीमती है। MIM इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान। पोलिंग बूथ का दौरा करते हुए जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से 26 और 27 तारीख 2 दिन का प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से वोटर आई.डी कार्ड के ताल्लुक़ से रखा गया है और आवाम इससे इस्तेफ़ादा हासिल करे, क्योंकि इस 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर फॉर्म 8, फॉर्म 6 लिया जा रहा है और जिन लोगों के वोटर आई.डी कार्ड दूसरे PS में जंप हुए हैं वो लोग भी अपने वोटर आई.डी की नज़रसानी करवा लें यहाँ पर आकर। और यहाँ क्रिसेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल किला रोड पर वोटर आई.डी के BLOs बैठे हैं और PLA स्कूल में भी BLOs बैठे हैं और नीलोफर स्कूल में भी BLO बैठे हुए हैं। मैं डिवीज़न 60 के अवाम से बिलखुसूस हमारे डिवीज़न 60 के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने वोटर आई.डी कार्ड चेक करवा ले, ताकि जो करेक्शन भी है, जो जंप भी हो गए दूसरे डिवीज़न में भी तकरीबन हमारे वोट 300 से ज़ायद जा चुके हैं।
میں پھر ایک بار ہماری عوام ڈویژن نمبر 60 سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فارم 8 سبمٹ کروا لے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ چیک کر جن کے ووٹ جو سو دوسری جگہ چلے گئے ہیں وہ لوگ خاص طور پر اپنے فارم 8 بھر لیں. اور جو نوجوان بچے ہیں، نوجوان ہماری بہنیں ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو 18 سال کی عمر میں آ چکے ہیں ان کے لیے بھی ووٹر آئی ڈی ضروری ہے، کیونکہ وہ جمہوری حق ہے. ووٹر آئی ڈی ایک ایسی طاقت ہے جو ہم اسے الیکشن کے ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے قائدین کو منتخب کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں خاص طور پر ہماری بہنیں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، یہ اچھا سنہری موقع ہے، وہ اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلیکیشن داخل کروا لیں. اوورسیز اسکالرشپ کے لیے اقلیتی طلبہ سے درخواستوں کی طلبی. درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 سپٹمبر. خواہش مند امیدوار استفادہ حاصل کریں. حکومت تلنگانہ نے اوورسیز اسکیم کے لیے اہل اقلیتی طلبہ سے درخواست طلب کی ہے. سیکرٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کی ہدایت پر ضلع اقلیتی بہبود آفیسر نظام آباد جی کرشنا وینی نے اپنے جاری کردہ صحافتی اعلامیہ میں بتایا کہ تعلیمی سال 2023 اسپرنگ سیزن کے لیے ریاستی محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے بیرون ممالک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے طلبہ سے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی. ایسے اقلیتی طلبہ مسلم، عیسائی، سکھ، پارسی جو کہ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست داخل کرنا چاہتے ہیں، ان کا داخلہ بیرون ممالک کی یونیورسٹیز میں ماہ جنوری تا جولائی اسپرنگ سیزن کے دوران ہو چکا ہو اور انہیں ڈگری اور انجینئرنگ میں 60% نشانات، پی ایچ ڈی کے لیے پوسٹ گریجویشن میں 60% نشانات حاصل ہیں، وہ اس اسکالرشپ کے اہل ہیں. بیرونی ممالک جن میں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، جاپان، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ساؤتھ کوریا کی منتخبہ یونیورسٹیوں میں داخلہ حاصل کر چکے امیدوار اس اسکیم کے لیے درخواست داخل کریں. اس اسکیم میں امیدوار کے انتخاب کے بعد حکومت کی جانب سے 20 لاکھ روپے اسکالرشپ دی جائیں گی. نیز ہوائی ٹکٹ کے طور پر مزید 60,000 روپے منظور کیے جائیں گے. امیدواروں کو ایس ایس سی، انٹر، ڈگری، پی جی کے مارکس میمو کے علاوہ جی آر ای، جی ایم، اے ٹی امتحان کا سکور کارڈ، ٹافل، آئی ایل ای ٹی ایس امتحان کا سکور کارڈ، صدقت نامہ ذات، صدقت نامہ آمدنی 5 لاکھ سے کم، آدھار کارڈ، صدقت نامہ رہائش، پاسپورٹ کی نقل، بیرونی ممالک کی یونیورسٹی میں داخلے کا سرٹیفکیٹ، بینک پاس بک کی نقل کو فوٹو سکین کے ذریعے آن لائن طرز پر www.telanganaepass.cgg.government.in نامی ویب سائٹ پر درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 سپتمبر رکھی گئی، جبکہ آن لائن داخل کردہ درخواست کی نقل دفتر ضلع اقلیتی بہبود عادل آباد پر 25 سپتمبر تک داخل کر دے. انہوں نے بیرون ممالک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خواہش مند امیدواروں سے حکومت کی اس منفرد اسکیم سے استفادے کی خواہش کی. مزید تفصیلات کے لیے ڈسٹرکٹ مائنورٹیز ویلفیئر آفس نظام آباد واقع انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کمپلیکس 2nd فلور پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے. ضلع کے پرتھیبا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے عملے اور ان کے خاندانوں کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. طبی عملے کے خاندانوں کو ٹیسٹوں کے ساتھ مفت دوائیں مہیا کی گئی. شہر کے حیدرآباد روڈ کے پرتھیبا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں میگا ہیلتھ کیمپ کا آغاز عمل میں لایا گیا. یہ ہیلتھ کیمپ کو اسپتال عملہ اور ان کے خاندانوں کے لیے خصوصی کیمپ کو منعقد کیا گیا. اس کیمپ کو پرتھیبا اسپتال طبی عملہ پرتھیبا موتی لال جادو عظما ونود کی قیادت میں طبی عملے ان کے خاندان والوں کو ٹیسٹوں کے ذریعے انہیں مفت دواؤں کو بھی دیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹروں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ روزانہ طبی عملہ اس اسپتال میں خدمت انجام دیتے ہوئے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہی عملہ صحت کو لے کر ان کے خاندان والوں کے لیے خصوصی طور پر ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. ہمارے دواخانے میں اسٹاف طبی عملہ بہتر خدمات کے مقصد کو لے کر محنت کرنے والوں کے لیے دواخانہ مینجمنٹ کے ذریعے انہیں اظہار تشکر کیا گیا.
इस प्रोग्राम में अस्पताल मैनेजर गणेश राठौर, एमडी जयपाल रेड्डी, जय रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్ తర్వాత ఏజ్తో నిమిత్తం లేకుండా చాలా మందికి చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం వల్ల. సో మేము ఇక్కడ మా స్టాఫ్కి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్, హెల్త్ని ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళందరికీ ఒకసారి అన్ని హెల్త్ చెకప్లు, కామన్ చెకప్లు చేయించాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు ప్రతిభా హాస్పిటల్ వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మేము మీకు చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ సహకారంతో మా స్టాఫ్ అందరికీ హెల్త్ చెకప్లు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో బీపీలు ఏమన్నా డయాగ్నోస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రతిభా హాస్టల్ ఈసీజీ అవంతా కూడా అక్కడ ఉచితంగా చేస్తామని అన్నారు. ఇది చాలా గొప్ప సదవకాశం అనిపించింది. మా వాళ్ళు కూడా మాకు కూడా ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దే కెన్ గో ఎనీ టైమ్. సో ఎవరైనా కానీ హెల్త్ని మంచి చక్కటి అలవాట్లు పెట్టుకొని గుడ్ హ్యాబిట్స్తోని హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు బి హెల్దీ. हेल्प एंड वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी महिला फुलान की जानिब से शहर निजामाबाद में एक और उर्दू अखबार निजामाबाद एक्सप्रेस के आगाज पर मुबारकबाद. मोहम्मद नदीम अहमद, नायब सदर हेल्थ एंड वेलफेयर के हमरा मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकबर, खाजिन सोसाइटी, मोहम्मद साजिद, मोहल्ला फुलाम ने दफ्तर रोजनामा निजामाबाद एक्सप्रेस आजम रोड पहुंचकर एडिटर मोहम्मद फिरोज खान की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की. इस मौके पर मोहम्मद नदीम अहमद ने कहा कि ये खुशी की बात है कि जिला निजामाबाद से उर्दू अखबारात में एक और मियारी अखबार की इशाअत काबिले मुबारकबाद है और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए. इस मौके पर सैयद तबरेज, एम ए हलीम व दीगर मौजूद थे. आटो नगर जो इंडस्ट्रियल इलाका होने के साथ साथ गुंजान आबादी बस्ती है. यहाँ की सड़कें बुरी तरह तबाह, गहरे गड्ढे, जगह जगह कचरे के अनबार, बदबू व ताफून, कीचड़, गलजात, ड्रेन का पानी सड़कों पर जमा, अवाम को शदीद मुश्किलात. मगर अहदेदारान की लापरवाही बरसों से अवाम मुश्किलात का शिकार. ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह से जगह जगह ड्रेन और बारिश का पानी नजर आ रहा है. इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी हैं. हर जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं. ऑटो नगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. मोटरसाइकिल सवारों को इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है. ऑटो नगर के अकब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है. इस इलाके में मुख्तलिफ शोबे जात से वाबस्ता 300 से ज़ायद कारखाने मौजूद हैं. ऑटो नगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनती इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है. यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है. ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के अहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं. आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने का सबब तरक्की नहीं कर सका. इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है. अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें. मुकामी ताजरीन और इस इलाके की खुद साख्ता फलाही कमेटी मुंतखबा कायदीन और अहदेदारों की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. रुद्रुर मंडल के हुदूद में दिल खराश सड़क हादसा, 2 गाड़ियों में तसादुम, ऑटो ड्राइवर की मौके पर मौत. मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया. एएसआई राजू का बयान. रुद्रुर गांव के हुदूद में आधी रात को 2 गाड़ियों में तसादुम जिससे हादसा पेश आया. तफसीलात के मुताबिक रुद्रुर एएसआई राजू ने बताया कि वर्नी मंडल जापुरा गांव का रहने वाला 26 साल टी श्रीनिवास नामी नौजवान ऑटो चलाते हुए अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था कि कल रात वो अपने ऑटो को लेकर रुद्रुर से बोधन जा रहा था कि एक डीसीएम गाड़ी ने ऑटो को टक्कर दे दी. इस हादसे में ऑटो ड्राइवर श्रीनिवास वहीं जान बख्श हो गया. वहां मौजूद अवाम ने श्रीनिवास की हादसे में मौत पर बहुत मायूसी जाहिर की. इस मौके पर श्रीनिवास की बीवी गंगा जमुना की शिकायत पर एएसआई राजू ने पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी.
चिवला में कांग्रेस के SC/ST डिक्लेरेशन एक तारीखी डिक्लेरेशन करार दिया गया। इस डिक्लेरेशन को लेकर अवाम अपनी आंखें खोलते हुए आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में हफ्ते के रोज त्रिवर्ला SC/ST डिक्लेरेशन का ऐलान किया। जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में ST सेल चेयरमैन कितावत यादगिरी की क़यादत में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता में देश के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दौर इख्तिदार में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रास्तों पर चलते हुए हुकूमतें चलाई गई। कांग्रेस पार्टी ने SC/ST सेल अवाम की अहमियत को समझते हुए आबादी के तनासिब को लेकर डिक्लेरेशन का ऐलान किया। इस डिक्लेरेशन में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आते ही SCs को 18%, STs को 12% रिजर्वेशन अमल में लाने का ऐलान किया। अम्बेडकर अभ्यास स्तंभ के तहत 12 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। असाइन अराजियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस डिक्लेरेशन को AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से ऐलान किया जाना खुशी की बात है। इस मौके पर SC/ST तबकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन तबकात ने इस डिक्लेरेशन का इस्तेमाल करते हुए SC/ST तबकों ने कौमी तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जानिब से तलबा व नौजवानों के लिए कई अहम डिक्लेरेशन का भी ऐलान किया जो काबिले मुबारकबाद है। इन 9 सालों में 42 के झूठे वादों से अवाम तंग आ चुकी है। उन्होंने खुसूसन SC/ST कौमों को अपनी आंखें खोलते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की। రాజీవ్ గాంధీ అంబేద్కర్ ఆలోచన మేరకే మరి భారతదేశంలో ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళిత గిరిజనులు ఈ భారతదేశంలో భూస్వాముల కింద బానిసల బతుకుతూ ఉండదని చెప్పేసి మరి ఇందిరాగాంధీ ప్రధాని అయిన తర్వాత భూస్వాముల చేతుల్లో ఉన్న భూములకు తీసుకొని మరి దళితులకు, గిరిజనులకు భూములు పంచడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి దేశంలో దళిత గిరిజనులు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ ప్రాంతంలో జనాభా లెక్కల ప్రకారము వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలి, వాళ్ళకు అన్ని హక్కులు, సర్వ హక్కులు ఉండాలి, భూములు ఉండాలి, ఇండ్లు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇందిరాగాంధీ ఆలోచన మేరకు మరి నిన్న ఏదైతే చేవలలో SC/ST డిక్లరేషన్ చేసిరో దానికి నేను మరి జాతీయ నాయకత్వానికి, సోనియా గాంధీకి, రాహుల్ గాంధీకి, మరి AIC అధ్యక్షుడైనటువంటి ఖర్గే గారికి धन्यवाद। अवामी खिदमत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जिले में 5 गरीब तलबा की तालीमी खर्च की जिम्मेदारी के साथ राजा राम ग्राउंड की तरक्की के लिए 1 लाख रुपए 20 बेंचों का रियासती कायद धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता की जानिब से अतिया। शहर के नागम रोड के राजाराम स्टेडियम वर्कर्स एसोसिएशन की क़यादत में BJP रियासती कायद धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने स्टेडियम के लिए 20 बेंचों का अतिया किया। इस मौके पर वर्कर्स एसोसिएशन ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद की अवाम के लिए हमेशा हमारी खिदमत जारी रहेगी। अवाम में मिलजुल कर खिदमत करते रहेंगे। राजाराम स्टेडियम की तरक्याती कामों के लिए 1 लाख नकद का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में सदर S नारायण, जनरल सेक्रेटरी N साइलू, खासिम M रवि, नायब सदर S मधु, D शंकर, सुरेंद्र, गंगाधर, राम गोपाल व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। इंतहाई सादगी के साथ आयशा आमिर ने मानवता सदन के यतीम बच्चों के साथ मनाई अपनी सालगिरह। कहा, मानवता सदन के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। दुनिया का हर मजहब इंसानियत का पैगाम देता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अराजी का इंतखाब, ओहदेदारान के हमरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुआयना।
मौत, पुलिस मसरूफे तहकीकात, मामला रुद्रुर का। सड़कें तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, गहरे गड्ढे, बदबू व ताफुल। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल इलाका, तवज्जो देने वाला कोई नहीं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।